नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे साहित्य उद्यान चैनल में। मैं रागिनी मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। आज हम इसके पाठ के सार को तथा इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, गोस्वामी तुलसीदास। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का एक महत्वपूर्ण अंश है। ये पाठ सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने, परशुराम के भयानक क्रोध और लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों के बीच हुए रोमांचक व नाटकीय संवाद पर आधारित है। अब हम इनके प्रश्नों को समझेंगे और उसे बहुत ही सरल आसान भाषा में हल करेंगे। मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, अर्घ निमेष कल्प संबीता पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों। तो बच्चों, आपने ये पद पढ़ा होगा। ये उस समय का वर्णन है जब परशुराम जी अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं। उनके हठी स्वभाव को देख करके सीता जी को बड़ी चिंता होने लगती है। तो उनका एक एक पल जो है 1000 युग के समान बीत रहा था। उन्हें अपने विवाह की तथा वहाँ उपस्थित सभी राजाओं की बड़ी चिंता हो रही थी। तो उसी समय का वर्णन है। भाव इसका इस प्रकार है, आधा क्षण भी एक कल्प 1000 युग समान लगने लगा। ये पंक्ति सीता जी के संदर्भ में कही गई है। शिव धनुष टूटने के बाद परशुराम का प्रचंड क्रोध और कठोर स्वभाव देखकर सीता जी अपने विवाह, श्री राम की सुरक्षा और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गईं। इसी भय और चिंता के कारण उनका एक एक पल हजारों वर्षों के समान व्यतीत हो रहा था। नेक्स्ट है, सो बिलगाय बिहाई समाजा न त मारे जइहें सब राजा। पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तर्क सहित उत्तर दीजिए। परशुराम द्वारा इस प्रकार की चेतावनी देने पर वहाँ उपस्थित जो राजा बैठे थे, सभा बैठी थी, वे सब अत्यंत डर गए होंगे, भयभीत हो गए होंगे। उन्हें अपने जीवन की चिंता होने लगी होगी। वहीं पर जो कुटिल ईर्ष्यालु राजा थे, वे बहुत प्रसन्न हो गए होंगे क्योंकि राजा जनक जो है परशुराम के प्रश्न के उत्तर देने में असमर्थ हो गए थे। तो इसके आंसर को इस प्रकार लिखेंगे हम, सभा में उपस्थित सभी राजा परशुराम के क्रोध और चेतावनी से भयभीत हो गए। उन्हें अपने जीवन की सुरक्षा की चिंता होने लगी। सभा में कुछ कुटिल राजा भी बैठे थे जो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि शिव धनुष तोड़ने वाले को दंड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का। अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों, किसी भी क्रोध को शांत करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि तर्क वितर्क करने से और व्यंग बोलने से बात और बढ़ जाती है, क्रोध और भयानक रूप ले लेता है। तो इसलिए यहाँ राम के विनय का मार्ग ही उचित है। उत्तर, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय और नम्रता का मार्ग उचित था। परशुराम क्रोधी स्वभाव के थे। लक्ष्मण के तर्क और व्यंग से परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ गया। श्री राम ने परशुराम जी को नाथ कहकर संबोधित किया और स्वयं को
सेवक बताकर शालीनता और धैर्य से उनका सम्मान करके उनके क्रोध को शांत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। श्री राम के हृदय में न हर्ष था न विषाद। ये उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है? उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है? यह पंक्ति राम के धैर्य, गंभीरता और उनके संयम को दर्शाती है, क्योंकि राम सुख मिलने पर न प्रसन्न होते हैं और न दुख मिलने पर घबराते हैं। वे विषम परिस्थिति में भी अपना संतुलन बनाए रखते हैं। उनका यही व्यवहार अन्य पात्रों से अलग स्थापित करता है। तो इसके आंसर को हम इस प्रकार लिखेंगे। ये पंक्ति श्री राम के धैर्य, गंभीरता, संयम और भावात्मक संतुलन को दर्शाती है। राम सुख दुख में समान रहते हैं। वह परशुराम के कठोर स्वभाव से विचलित नहीं होते। वह सभी स्थिति में मर्यादा और धैर्य बनाए रखते हैं। उनका यही भावनात्मक संतुलन उन्हें अन्य पात्रों से अलग स्थापित करता है। नेक्स्ट है, मेरी कल्पना मेरे अनुमान। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर दीजिए। क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप जनक की सभा में उपस्थित एक राजा हैं। परशुराम जी के आगमन से लेकर उनके गमन तक की कथा अपने शब्दों में लिखे। तो बच्चों, यहाँ पर परशुराम जी के आगमन से लेकर के और सभा से जाने तक की कथा का वर्णन बहुत ही सरल शब्दों में है। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सीता स्वयंवर का वातावरण अत्यंत भव्य था। सभा में आनंद छाया हुआ था। अचानक भयंकर रूप में परशुराम जी का आगमन हुआ। उनके क्रोध और रूप को देखकर सभी राजा अपना परिचय देने लगे। परशुराम जी ने राजा जनक से शिव धनुष के टूटने का कारण पूछा। वे चुप रहे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि शिव धनुष तोड़ने वाले को दंड मिलेगा। परशुराम जी ने कहा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह समाज से अलग हो जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सबको अपने जीवन सुरक्षा की चिंता होने लगी। तब श्री राम जी ने विनम्रता से कहा, नाथ, आपका कोई सेवक होगा। लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण उत्तर देने पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। तब राम ने अपनी विनम्रता और धैर्य से स्थिति को संभालते हुए परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। वे श्री राम के सत्य स्वरूप को पहचान गए और वहाँ से चले गए। सभा में प्रसन्नता छा गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति डरु उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। जनक द्वारा डर से चुप रहने पर अन्य राजा मन में प्रसन्न क्यों हुए होंगे? संकेत, सोचिए। यह मनुष्य के व्यवहार की किस सच्चाई को उजागर करता है? तो बच्चों, उस सीता स्वयंवर में कुटिल राजा भी थे जो राजा जनक की भयावह स्थिति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। तो उसके आंसर को इस प्रकार लिखेंगे। राजा जनक परशुराम जी के क्रोध से भयभीत होने के कारण उत्तर देने में असमर्थ थे। अब शिव धनुष तोड़ने वाले को दंड मिलेगा, ये सोचकर कुटिल राजा ईर्ष्या के कारण राजा जनक की भयावह स्थिति पर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। यह मनुष्य के स्वार्थी, ईर्ष्यालु व कुटिल प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।